हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ अफगानिस्तान अर्न मनी। अफगानिस्तान का नाम सुनती जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज आता है, तालिबान। तो 40 साल बाद जब अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली तो लिटरली हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि ये मुल्क को किस तरह चलाएंगे। लेकिन आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि अफगानिस्तान की करेंसी ना सिर्फ पाकिस्तान की रुपीस से बल्कि इंडिया की रुपीस से भी बेटर परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान में $1 275 रुपीस की बराबर है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया में $1 83 रुपीस की बराबर है, जबकि अफगानिस्तान में $1 73 अफगानी की बराबर है, क्योंकि अफगानिस्तान में लिटरली पैसों की बारिश होती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अफगानिस्तान सीक्रेटली बहुत अमीर है? क्या अफगानिस्तान की इकोनॉमी चुप्पे खजानों की वजह से स्ट्रांग है? इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अफगानिस्तान को ज्यादातर मुमालिक रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने, चाइना ने और नॉर्थ कोरिया ने रिकॉग्नाइज किया है। तो बाकी सारी कंट्रीज ने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रोक दिए हैं। हत्ता कि वेस्टर्न कंट्रीज ने तो सैंक्शन भी लगा दिए ताकि वो दूसरे मुमालिक के साथ ट्रेड ना कर सके। तो आखिर अफगानिस्तान किस तरह पैसे कमाता है, तो आज के इस वीडियो में जानते हैं। और हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 हिडन जेम्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना भी कहा जाता है। वहाँ के पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज में एक है लिथियम, यानी कि व्हाइट गोल्ड। ये वही लिथियम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में यूज होता है। कुछ सालों में डीजल और पेट्रोल की अहमियत खत्म होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आने वाला है जिसमें पेट्रोल और डीजल की जगह लिथियम यूज होगा। तो अगली 20 साल में लिथियम की डिमांड आज से 50 गुना ज्यादा हो जाएगा। अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहा जाता है और यहाँ $1 ट्रिलियन की रिजर्व हो सकते हैं। ये बात चाइना अच्छी तरह जानता है, शायद इस वजह से अफगानिस्तान को चाइना ने रिकॉग्नाइज किया। चाइना का फोकस लिथियम पर होने वाला है और चाइना दुनिया के ऑलरेडी ईवी प्रोडक्शन मार्केट का 57% कैप्चर कर चुका है। गवर्नमेंट सपोर्ट, मार्केट कंडीशन और लोकल सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। और अफगानिस्तान में पाए जाने वाले लिथियम खदानों से दोनों मुमालिकों को 200 साल तक फायदा होगा। इसलिए चाइना दुनिया भर में लिथियम प्रोजेक्ट कैप्चर कर रहा है। बोलिविया में $2.5 मिलियन और अर्जेंटीना में $770 मिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक वैसे ही चिली और मेक्सिको में भी लिथियम एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। जहां दूसरे मुमालिक अफगानिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, वहां चाइना अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान को चाइना ने $10 बिलियन दिए हैं। इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान में जॉब्स बढ़ेंगे, तरक्की होगी, गरीबी मिट जाएगी और साथ में अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा आएगा। इस प्रोजेक्ट के सिवा अफगान तालिबान गोल्ड, जेमस्टोन्स, एमरल्ड, रूबीज का माइनिंग करता है, जिससे वो 200 से 300 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। लेकिन अब मसला है कि अफगानिस्तान का माइनिंग सिस्टम उसी तरह एडवांस नहीं है, उसके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत है। आज अफगानिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उसको सही तरह से यूटिलाइज करने के लिए एक कैपिटल और इक्विपमेंट की जरूरत है, जो उसको चाइना प्रोवाइड कर सकता है। और इसलिए अफगान तालिबान चाइना के साथ डील पे डील कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 ट्रेड रूट्स कंट्रोल। अगर आप अफगानिस्तान का नक्शा देख लोगे तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। दूसरे एशिया मुमालिक जिनमें आता है पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सारे मुमालिक अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो इनके दरमियान आता है अफगानिस्तान। ट्रांसपोर्टेशन अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जो रास्ते अफगानिस्तान के कंट्रोल में है उसे गुजरने पर ट्रेडर को टैक्स देना पड़ता है, जिसे अफगानिस्तान करोड़ों में कमाता है। चैप्टर नंबर 3 फॉरेन डोनेशन। CIA मानता है कि रशिया, पाकिस्तान और चाइना तालिबान को डोनेशन की सूरत में फंडिंग करता है। अमेरिका की एक क्लासिफाइड रिपोर्ट कहती है कि सऊदी अरेबिया, UAE और कतर से $106 मिलियन की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होती है। एस्टिमेट बताते हुए अमेरिका कहता है कि लगभग सालाना $500 मिलियन तालिबान की फॉरेन फंडिंग होती है। चैप्टर नंबर 4 ड्रग ट्रेड्स।
अफगानिस्तान दुनिया की लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है, जिसे अफगानिस्तान 2 से 3 बिलियन डॉलर सालाना एक्सपोर्ट करता है। और अब अफगानिस्तान की पॉलिसीज में चेंज आया है, पुपीज उगाना इलीगल करार दिया है। ये साल 2021 से पहले की बात थी। चैप्टर नंबर 5, माइनिंग। अफगानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री 1 बिलियन डॉलर्स की है और यहाँ स्मॉल स्केल्स पर माइनिंग चलती है और अफगानिस्तान माइनिंग से सालाना 10 मिलियन डॉलर्स कमाता है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी का ज्यादातर मदार नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग पर है। तो ये सब वो तरीके जिससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी चलती है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। एक अफगानी के 1 रुपए से भी ज्यादा कीमत है, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ रुपीस से नहीं है। फैक्ट ये है कि साल 2023 में अफगानी दुनिया की बेस्ट करेंसी बन चुकी है। The Afghani has beaten all other currencies. Its value shot up in the month of July and since then it has grown by 9%. क्योंकि अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि वहाँ पर पैसों की बारिश होती है। तो आज की इस वीडियो में आपने जान लिया कि अफगानिस्तान किस तरह पैसे कमाता है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे।